अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। बीफ के कच्चे कीमे के कबाब की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही जूसी रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बहुत ही मज़ेदार कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी देने जा रही हूँ आपको। 1 kg मैंने बीफ का कीमा लिए है और ये मोटा मोटा कीमा है क्योंकि हमने इसको चॉपर में चॉप करना है, तो बाकी जो है वो चॉपर में हो जाएगा। दो मैंने ब्रेड के पीसेस लिए हैं और दो ही मैंने एग्स लिए हैं। ये दोनों बाइंडिंग एजेंट्स के तौर पे काम करेंगे कीमे में, और जितनी हमें ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम यूज़ करेंगे। अब बाकी इंग्रेडिएंट्स में तकरीबन आधी गड्डी मैंने पुदीने इसकी धनिए की ली है, और 3 से 4 चम्मच जो हैं मैंने लिए हैं जी पुदीने के। और दो तो मैंने साइज़ के प्याज ले लें या एक बड़े साइज़ का ले लें और रफली चॉप कर लें। इसी तरह से हरी मिर्चें भी मैंने रफली चॉप करके ली हैं, 2 बड़े साइज़ की। और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा जाएगा। 3-4 मैंने जी लिए गार्लिक के क्लोव्स। ये तमाम चीज़ें रफली चॉप है क्योंकि बाद में ये चॉपर में अच्छी तरह से चॉप हो जाएंगी। स्पाइसेस दिखा देती हूँ आपको। तो मैंने लिए जी खशखाश 1 टेबल स्पून। इसके अलावा 1 टीस्पून मैंने लिए वाइट पेपर, 1 टेबल स्पून मैंने लिए गरम मसाला पाउडर। बाकी स्पाइसेस आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने रेड चिली फ्लेक्स यूज़ करनी है, तकरीबन 1 टीस्पून जाएंगी। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा जी ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। इसके अलावा 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया जाएगा और हस्बे ज़रूरत नमक यूज़ करेंगे हम। तो आए सबसे पहले आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो चॉप करते हैं चॉपर में। सबसे पहले प्याज डाल लेते हैं। प्याज और जो हरी मिर्चें और अदरक वगैरह है, अदरक और लहसुन, इसको हम थोड़ा सा करेंगे पहले चॉप, उसके बाद बाकी चीज़ें शामिल करेंगे क्योंकि ये ज़रा मोटी रह जाती हैं चीज़ें, तो इनको पहले करना है। थोड़ा थोड़ा सा इनको चॉप कर लिया। अब डाल दें इसमें धनिया और पुदीना, इसको भी थोड़ा सा चॉप करें, बाद में हम कीमा शामिल करते हैं। अब साथ ही डाल दें कीमा। कीमा थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो पहले इसको कर लेते हैं। बाकी कीमा भी शामिल कर दें और थोड़े से पहले मैं दोनों अंडे जो है वो डाल दूँगी और इनको चॉप करूँगी। उसके बाद जो है बाद में बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। कीमा थोड़ा सा पिस गया हमारा, बाकी इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं। खशखाश, गरम मसाला पाउडर और वाइट पेपर, तमाम चीज़ें डाल दें। अच्छा जी, नमक डाल लेते हैं। तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा। रेड चिली फ्लेक्स जाएंगी 1 टीस्पून, और इसके अलावा ज़ीरा जाएगा तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं ज़ीरा यूज़ कर रही हूँ। रेड चिली पाउडर भी मैंने थोड़ी सी ली है क्योंकि पहले काफ़ी स्पाइसी हो गया है ये। और 2 टेबल स्पून इसमें हम डाल रहे हैं जी पिसा हुआ धनिया। तमाम चीज़ों को मिक्स दोबारा से ग्राइंड करें चॉपर में। हमारा थोड़ा थोड़ा सा ग्राइंड होना शुरू हुआ है क्योंकि मुझे कीमा ज़्यादा लग रहा है, तो मैं 1 पीस ब्रेड का और 1 अंडा और शामिल करूँगी। तो इस तरह से कुल मिलाकर 3 अंडे मैंने डाले हैं, और ये 1 kg से थोड़ा ज़्यादा ही कीमा हो गया है, तो इस वजह से ज़रा चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा डालनी पड़ रही हैं। लाजमी चेक करके डाला करें, पहले किसी बॉल में निकाल के चेक कर लें, उसके बाद डाला करें। तो दोबारा से चॉप करते हैं। मुझे नमक कम लग रहा है, तकरीबन 1 टीस्पून में नमक और डालूंगी इसमें, और दोबारा से चॉपर को चला दें। कीमा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से बिल्कुल बारीक बनाना था हमने, और जितने ज़्यादा ये अच्छा बारीक पीसा होगा उतना ज़्यादा अच्छा जो है हमारा कीमा बनेगा। थोड़ा सा आपको पास से दिखा देती हूँ कि कितना ज़्यादा इसको मैंने चॉप किया है।
तो बस कीमा हमारा तैयार है, इसको निकालते हैं और थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट के लिए रखूँगी मैं। और कीमा आप देख सकते हैं हमारा कितना ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। अच्छा, ये कीमा आप सिर्फ कबाब के तौर पे नहीं, आप इसको कोफ्ते के सालन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी कबाब के साथ जो है आप कोफ्ते बनाकर सेफ रख सकते हैं, कर सकते हैं फ्रिज में, और जब चाहें उसकी रेसिपी बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोफ्ते की रेसिपी दूंगी आपको। तो फ़िलहाल इसको 10 मिनट के लिए सॉरी आधे घंटे के लिए मैं फ्रिज में रखने लगी हूँ रेस्ट देने के लिए। उसके बाद हम इसके कबाब तैयार करते हैं। मैंने सारे तैयार कर लिए हैं, आए हम इनको शैलो फ्राई करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है और मैं इनको डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, शैलो फ्राई करूँगी। अगर आप डीप फ्राई करना चाहते हैं तो डीप फ्राई भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से ये मतलब बाइंडिंग इनकी हुई है कबाबों की, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं शैलो फ्राई करूँगी। और एट ए टाइम आप जितने कबाब, जितनी गुंजाइश है आपके पैन में, उतने डालें। एक साइड से कबाब जो है हमारे फ्राई हो गए हैं, साइड मैंने चेंज कर दी है। दूसरी साइड पर भी इसी तरह से गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए तो कबाब जो है हमारे बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और मीडियम लो फ्लेम पे मैं इसको बना रही हूँ, आपने बहुत तेज़ आंच पे नहीं बनाना। आप देख सकते हैं ना ही हमारे कबाब स्टिकी हुए हैं, ना ही बिल्कुल भी टूटे हैं। तो जैसे ये तैयार होते हैं मैंने डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही हेल्दी कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।